नमस्कार, जय श्री राम। एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक आवरली चार्ट की एक दमदार स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों इस सप्ताह यानी वीकेंड पे हमने एक वीडियो बनाया था सुपर वीकली चार्ट का, जिसमें हमने रियल्टी सेक्टर की बात की थी। यानी कि एक मात्र रियल्टी सेक्टर हमने चुना था। यानी उस वीडियो के अंदर हमने इस एक सेक्टर के अलावा और किसी सेक्टर की बात नहीं की, सिर्फ रियल्टी की बात की थी। और इसमें हमने जिन 3-4 चार्ट का नाम लिया था, उन चार्ट्स ने भी सप्ताह यानी 4 ट्रेडिंग सेशन में ही 5 से 6% का 7% तक का की रैली अब तक बन चुकी है उन सभी चार्ट्स में। और चार्ट्स को तो छोड़िए, रियल्टी सेक्टर का इस हफ्ते का चार्ट देखिए, इस हफ्ते में 5.5% बढ़ चुका है। यानी हमने वीकली वीडियो में 860 की इस रेसिस्टेंस की बात की थी। और देखिए इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की ताकत 860 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो रियल्टी सेक्टर ने 860 का ब्रेकआउट देख के इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया है। तो रियल्टी सेक्टर एकमात्र सेक्टर हमने चुना। यानी न्यूज़ पर जो समाचार टीवी चैनलों पर हमने जो फेक न्यूज़ सुनते हैं, उसमें अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाती हैं कि जैसे कि ओएमसी कंपनियां चलेंगी, क्रूड ऑयल के दाम युद्ध स्तर से पहले के नीचे जो लेवल थे वहीं पे आ गए हैं, तो ओएमसी कंपनियां चल सकती हैं। तो आप ओएमसी देखिए, ओएमसी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, नीचे ही विचरण कर रही हैं वो सारी कंपनियां। और इसी तरह रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि एनबीएफसी, ऑटो एनबीएफसी में भी एक आध दिन की रैली बनी थी, लेकिन वो भी रैली दूसरे दिन ही फुस हो गई थी। लेकिन हमने इस सेक्टर की कहीं पे भी बात नहीं, टीवी चैनल्स पे कहीं पर भी बात नहीं हुई। हमने इसको जिक्र किया और इसका जो मुंह है उस पर हमने प्री अटेम्प्ट किया, यानी इसको पहले ही पकड़ा। और आप देखिए इस सप्ताह इसने 5.5% एक बड़ा सेक्टर, जो कि बड़ा सेक्टर काफ़ी पुराना सेक्टर, देखो अब तो इंडाइसिस के चार्ट बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन मेन 10-15 चार्ट जो पहले से चले आ रहे हैं सेक्टर के इंडाइसिस के चार्ट्स, उन चार्ट्स में रियल्टी सेक्टर इस सप्ताह 5.5% बढ़ा है। यानी हम माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का चार्ट भी देखेंगे ना, तो वो भी इस सप्ताह इतना नहीं बढ़ा। ये माइक्रो कैप निफ्टी माइक्रो कैप 250 जो इंडेक्स है, ये एक हाई बीटा इंडेक्स में आता है, क्योंकि इसमें छोटी माइक्रो कंपनियां होती हैं। ये सेक्टर भी देखिए इस सप्ताह 2.25% ही बढ़ पाया है। 4 ट्रेडिंग सेशन में 2.25% बढ़ा है, लेकिन रियल्टी सेक्टर 5.5%। क्या अद्भुत रैली इस सेक्टर में बनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने सेक्टर को सही समय पहचाना, और उस वीडियो का लास्ट वीकली वीडियो को आप देखिए, उसका टाइटल भी हमने चुना था कि ये सेक्टर निफ्टी को पीछे छोड़ेगा। और निफ्टी को कितना पीछा छोड़ देगा, यानी हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा कहीं अधिक पीछे छोड़ दिया है रियल्टी सेक्टर ने निफ्टी को। तो दोस्तों ये है चार्ट्स की ताकत। यानी चार्ट्स के हम सही एनालिसिस करें और चार्ट रीडिंग ठीक से कर लें, तो चार्ट का कोई सानी नहीं है, यानी चार्ट सर्वपुरी है। न्यूज़ चैनलों के अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने न्यूज़ चैनल्स पे, यानी कि रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे एनबीएफसी चलेंगी, तो मैंने जियो फाइनेंस का चार्ट लिया। ये देखिए, मैं आपको मेरे डीमैट अकाउंट यहाँ पे ये लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जियो फाइनेंस का टीवी चैनल्स पे विश्वास करके फ्यूचर का ट्रेड लिया, और इस ट्रेड में मेरा 14,000 ऑलमोस्ट 14,000 का इसमें लॉस चल रहा है। तो ये मैंने टीवी पे विश्वास करके ट्रेड लिया जो कि लॉस में है। और एक अपने जो चार्ट की जो सेटअप के आधार पे, यानी अपनी खुद के एनालिसिस के आधार पे जो ट्रेड लिया, उसमें मैंने ओबराय रियल्टी को चुना। और ओबराय रियल्टी हमारा सुपर वीकली चार्ट भी था लास्ट वीकली वीडियो में। और इसमें देखिए ओबराय रियल्टी में हमने आज 2 बार यानी 12,000 का एक में प्रॉफिट और 4,000 का प्रॉफिट हमने इसमें बुक किया है। यानी जो भी पोजीशन चार्ज काटी हैं, कोई ट्रेड नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव में क्लोज किए हैं। तो ये सेटअप के सिस्टम के आधार पर ट्रेड ली हुई थी, जो कि इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। लेकिन जो टीवी पे विश्वास करके और हमने वो ट्रेड लिया, वो नुकसान में है। तो इस सब दिखाने का मतलब दोस्तों यही है कि जब तक हम किसी एक मजबूत सेटअप को चुन के उसके ऊपर
प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके ट्रेड नहीं करेंगे तब तक ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलती है। टीवी चैनल्स पर राय देते हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग शोरगुल सुनने को मिलता है, पर इन शोरगुल से दूर रहकर आप अपनी चार्ट पे यकीन करें। और आज मैं आपको एक ऐसी ही दमदार स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि हार्वर्ली चार्ट की एक दमदार स्ट्रेटजी है और जो ऑप्शन में भी बढ़िया मुनाफा यानी 2-3 दिन की स्विंग को पकड़ने में बेहद काम आती है। एक तरह की स्विंग ट्रेड के रूप में आप यानी 2 से 4 दिन यानी एक वीकली बेसिस पे अगर आप स्विंग पकड़ना चाहते हैं तो वो एक दमदार स्ट्रेटजी है। और तो उस स्ट्रेटजी को आप ध्यान से पूरी अच्छे से समझिए, बहुत काम आने वाली स्ट्रेटजी है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब इससे पहले तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर ले क्लिक करके। देखिए, वे वीडियो एडिटिंग तो आती नहीं है कि हम एक अच्छी एडिटिंग करके आपका मतलब कि मनोरंजन कर दे, आनंद की वीडियो बना दे कि जिसको देखने पे आनंद आए। तो दोस्तों, एक बात मेरी आप कान खोल की सुनिए, क्योंकि आनंद मिलने वाली चीज़ों में नॉलेज जीरो होती है। यानी कि जो सही ज्ञान होता है, जो ट्रेडिंग के सीक्रेट रहस्य होते हैं, गुड रहस्य होते हैं, वो सारी चीज़ें बोरिंग होती हैं। और जो एडिटिंग करके एक तड़क भड़क जो वीडियो होता है वो हमारा कुछ समय के लिए मनोरंजन ज़रूर कर सकता है, लेकिन हमें एक मजबूत दमदार सेटअप पे हम काम करके खोजने का के लिए तो हमें एक बोरिंग रास्ता अपनाना पड़ता है। और बोरिंग चीज़ों पे ही हम ध्यान देंगे तो ही हमें ट्रेडिंग में सफलता मिलती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब वीडियो आकर्षक नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग हमें आती नहीं है। लेकिन हाँ, चार्ट से हम बात करते हैं, चार्ट हमें बिल्कुल समझ आता है, तो उसके आधार पे हमने आपको ट्रेड भी बताते हैं। आप हमारी पिछली वीकली वीडियो जितनी भी हो जाके देखिए, सुपर वीकली चार्ट ने क्या क्या कमाल किए हैं। और आज हम आपको एक दमदार स्ट्रेटजी, एक ट्रेड भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वो जो ट्रेड सेटअप बना है वो पड़ा है केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। एसआरएफ के चार्ट्स पे एक हार्वर्ली ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। ये एसआरएफ लिमिटेड का चार्ट्स है, ये वीकली चार्ट्स है। और मैं इसके डेली चार्ट्स पे भी आज एक मतलब कि काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है। एक डेली चार्ट पे भी कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट है। ये देखिए, यहाँ से ये कंसोलिडेशन चला था ऐसे ऐसे, और इस कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट आज क्लोजिंग देख के इसमें क्लोजिंग बेसिस पे हुआ है। और हार्वर्ली चार्ट्स पे अब ये जब डेली चार्ट्स पे इतनी लंबी रेंज लगी तो हार्वर्ली चार्ट पे बहुत ज़्यादा लंबी रेंज नज़र आएगी। ये देखिए कितनी लंबी रेंज है, ये वाली रेंज। अब इस रेंज पे मैं जैसे कि 2 रेखाएं मार्क कर दूं कि जो जितना दायरा है, इस दायरे का हाईएस्ट पॉइंट ये है। यहाँ पे देखिए, ये जो हाल पे लाल का जो दायरा था, यानी इस रेखा के ऊपर निकल नहीं पा रहा था। ये देखिए, इस रेखा के ऊपर निकलो, नीचे में जो ये वाली जो नीचे की लाइन थी ये नीचे नहीं तोड़ी। और ऊपर में यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ से लेके ये कंसोलिडेशंस हार्वर्ली चार्ट पे काफ़ी दिनों से चल रहा था और डेली चार्ट्स पे भी दिखेगा। और आज इसने ऊपर वाली जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर क्लोज कर दिया है। ये देखिए, ये 2785 के आसपास की रेखा थी और इस रेखा के ऊपर आज हार्वर्ली क्लोज इस बिग बार ने दिया है और हार्वर्ली ब्रेकआउट इस चार्ट्स पे हुआ है। और इस चार्ट्स का जब हम टारगेट निकालें, यानी इस तरह हार्वर्ली चार्ट्स के ब्रेकआउट पे 3 से 4% का मूव आमतौर पर देखने को मिल जाता है। यानी कि 4% तक की रैली, जो कि एक मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें 4-5% की रैली बन जाती है ऐसे ब्रेकआउट्स के बाद। और जो निफ्टी के स्टॉक है उनमें 2.5% की रैली बन जाती है। तो ये चार्ट है जो कि 2900 के स्तर बेद रोक टोक भाग सकता है 2900 के लेवल तक। तो इस तरह का लंबा कंसोलिडेशन, अब ये कंसोलिडेशन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये टाइम है 12 मई का बात है और जून भी निकल गया, लगभग 1.5 महीने का कंसोलिडेशन है। यानी मिनिमम 1 महीने के कंसोलिडेशन को हमें इस
स्ट्रेटजी में पकड़ना होता है। एक महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 20-22 ट्रेडिंग सेशंस का ये ब्रेकआउट आवली चार्ट पर मिले इस तरह, कोई एक क्लीन और एकदम क्लीन दायरा हो, एक टाइट कंसोलिडेशन से नज़र अलग ही दिखे, यानी दो रेखाएं ऐसी दिखें, दो लक्ष्मण रेखा ऊपर नीचे, जिसके बीच में प्राइस पैक हो। ये एक तरह का दरवास बॉक्स भी नज़र आएगा। निकोलस दरवास जो डांसर थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी, वो इसी तरह दायरा मार्क करते थे, और जैसे ही दायरे से बाहर प्राइस बाहर आता था तो एक फास्ट मूव आता था। और ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मूव ज़रूरी है, जब तक फास्ट मूव नहीं आएगा ऑप्शन बायर का पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें 1.5 महीने तक ये प्राइस टाइट रेंज में रहा, तो 1.5 महीने ये ऑप्शन सेलर की कंट्रोल में था, यानी ऑप्शन सेलर ने इसमें 1.5 महीने अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन अब ये जंजीरें तोड़ के बाहर निकल रहा है, तो अब इसमें बड़ा मूव आएगा, यानी प्राइस कभी भी लंबे समय तक रेंज में नहीं होता, किसी न किसी दिन ब्रेक करता है। और ब्रेक होने के बाद जब पिंजरा तोड़ के कोई भी चीज़ लगा लो, कोई जानवर भी पिंजरा तोड़ के भागता है, देखो कितनी तेज़ी से भागता है, यानी जल्दी से रुकता नहीं है, बहुत फास्टली मूव करता है। तो वही है, यहाँ पे भी ये प्राइस फास्टली मूव कर सकता है। तो ये एक बेहद दमदार सेटअप। तो दोस्तों इस तरह चार्ट्स पे दमदार सेटअप खोजिए, और इनकी स्ट्राइक रेट आप एक बार नोट करके देखिएगा, आप स्ट्राइक नोट देख के स्तब्ध रह जाएंगे, क्या गज़ब का स्ट्राइक रेट आएगा। तो ये था दोस्तों आज का एक दमदार वीडियो आपके लिए। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर विचार साझा कीजिएगा, और इसी तरह का आप भी अगर को कोई सेटअप दिखता है, इसी तरह कोई टाइट कंसल्टेशन हो, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।